हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला व संस्कृति टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ग्राम सेवक, मेंस, कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, रीट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से आपको इनको करके जाना है। किस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ढंग से अच्छे से आपको करके चलना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही जिसको भी राजस्थान जीके का कोर्स लेना है, जैसे राजस्थान पुलिस की बात कर लो, ग्राम सेवक, मेंस की बात कर लो, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके का कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी, नोट्स भी आपको मिलेंगे, वीडियो क्लासेज भी आपको मिलेगी, सारा सब कुछ आपको वहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से है? जन्म से कौन सा संस्कार संबंधित है? सामेला है क्या? सामेला तो विवाह से संबंधित है। बान की बात करें, बान भी विवाह से संबंधित है। मोसर मृत्यु भोज से संबंधित है। मोसर मृत्यु भोज से संबंधित है। जड़ूले की हम बात करेंगे, जड़ूला जन्म से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। जड़ूला, जब हम जड़ूला उतारने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जड़ूला जन्म से संबंधित है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जलवा कहा जाता है। राजस्थान में उसे जलवा कहते हैं, ध्यान रखना है। मोताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मोताना प्रथा क्या है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर आरोपी से राशि वसूलना। बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आरोपी है, उससे राशि जो वसूली जाती है उसे ही हम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? क्या नाता प्रथा कहलाती है? क्या नाता तोड़ देना, तो नाता प्रथा तो नहीं होगी, दापा प्रथा ही कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। इसे हम दापा प्रथा कहते हैं। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है? दूसरे पुरुष के साथ रहने लग गई, अपने पति से नाता तोड़ दिया, तो नाता प्रथा है। ये कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा है, आपको ध्यान रखना है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना तलाक दे देना। छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक देना ही छेड़ा फाड़ना, आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? आपको बताना है। 1822 में किसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? बूंदी ने लगा दिया था, आपको ध्यान रखना है। बूंदी में 1822 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, कोटा व बूंदी रियासत थी। कौन सी रियासत थी? कोटा व बूंदी रियासत थी। भील जनजाति में कछऊ कौन पहनता है? भील जो जनजाति है उसमें कछऊ कौन पहनता है? महिलाएं पहनती हैं। कछऊ तो महिलाएं पहनती है, ध्यान रखना है। मारवाड़ में दामड़ी क्या है? दामड़ी किसे कहते हैं? तो ओढ़नी का एक प्रकार होता है। ओढ़नी का एक प्रकार होता है। राजस्थान के वस्त्र, राजस्थान आभूषण, ये सारा सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ। डेनियल क्लासेज की ऐप पर ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित युवतियां कटकी वस्त्र पहनती हैं, ध्यान रखना है। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासी जाति में है, आदिवासी महिलाओं में है, आपको ध्यान रखना है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला है क्या? बोरला तो महिलाएं पहनती हैं। टड्डा हो गया, बंगड़ी हो गया, महिलाएं पहनती है। लेकिन मुर्किया है, वो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। मुर्कियां सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? इनमें से कान पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, आपको बताना है। तो टोटी आभूषण कान पर पहना जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, टोटी आभूषण। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है। स्त्रियों के कान का आभूषण, ऑप्शन सेकंड सही है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली कहाँ पहनते हैं? तो चंपाकली तो गर्दन पर पहना जाता है। चंपाकली आभूषण गर्दन पर पहना जाता है। मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पहनते हैं? तो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। मांदलिया महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, आपको ध्यान रखना है।
कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा कमर पर, कंदोरा कमर पर पहना जाता है। कंदोरा आभूषण कहाँ पहनेंगे? कमर पर पहनेंगे, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। सगुण भक्ति का कौन था? निम्बार्क थे। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे सगुण संप्रदाय, इसमें ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा की जाती है। इसमें रामानुज संप्रदाय आ जाएगा, रामानंदी संप्रदाय आ जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय आ जाएगा, वल्लभ संप्रदाय आ जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, मीरादासी, चरणदासी संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे निर्गुण भक्ति संप्रदाय के बारे में बात करें तो ईश्वर को निराकार मानकर उसकी भक्ति की जाती है। विष्णुई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादूपंथी, परनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय एवं कबीरपंथी संप्रदाय आते हैं। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी भी है, निरंजनी भी है, जसनाथी भी है, रामदासी नहीं है। अलवार किस भक्ति के संत थे? अलवार किस भक्ति के संत थे? वैष्णव के थे, आपको ध्यान रखना है, वैष्णव भक्ति के संत थे। रावण हत्या को निम्न में से किस से बनाया जाता है? रावण हत्या को तो नारियल से बनाया जाता है। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। रावण हत्या नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसे दाएं हाथ से गज द्वारा व बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। रावण हत्या पाबूजी, डूंगजी, जवाहर जी के भोपे बजाते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य तत्ववाद्य नहीं है? रावण हत्या भी है, जंतर भी है, रूमर पचा भी है, अलगोजा नहीं है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं। कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर क्षेत्र के गुर्जर तथा मेव व धाकड़ जाति के लोग इसे बजाते हैं। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्या वाद्य यंत्र है। रावण हत्या सही उत्तर हो जाएगा। पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। पाबूजी की फड़ में तो रावण हत्या वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या आपको ध्यान रखना है, रावण हत्या इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, आपको बताना है। तो जंतर वाद्य यंत्र सुशीर नहीं है। सुशीर वाद्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य कहा जाता है। जैसे बांसुरी हो गई, अलगोजा हो गया, शहनाई हो गई, पुंगी, मशक, बांकिया, बूगल, सतारा, नड़ और मोर चंग आपको ध्यान रखने हैं। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर वाले क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। मरु प्रदेश इलाके का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। नड़ कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। माता या भैरव का गुणगान करने वाले राजस्थानी भोपे इसे बजाते हैं। करना भील इसका प्रसिद्ध वादक है, आपको ध्यान रखना है। जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? जालौर का ढोल नृत्य थाकना शैली में आयोजित होता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, आपको बताना है। चरी गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें सिर पर चरी में कांकड़े के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। किशनगढ़ की श्रीमती फलकूबाई का इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान रहा है, आपको ध्यान रखना है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में गाया जाता है? 13 ताली लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में गाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी की भक्ति में गाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? गेर तो है, ढोल भी है, अग्नि भी है, लूर नहीं है। लूर जाति की महिलाएं करती हैं, आपको ध्यान रखना है। लूर गोत्र की महिलाएं ये नृत्य करती हैं। चार बेत क्या है? चार बेत किसे कहते हैं? तो काव्य से भरपूर लोक नाट्य की विद्या चार बेत कहलाती है, ध्यान रखना है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मूमल है, मूमल उसे कहते हैं। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य
लूर है। कौन सा है? लूर है। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थानी लोक गीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरताल किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतल का भरताल तो रामदेव जी से संबंधित है। लोक देवता रामदेव जी, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे 24 वाणियाँ के नाम से जानते हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता रामदेव जी हैं जिन्होंने एक पुस्तक 24 वाणियाँ लिखी थी। वाल्लर का प्रसिद्ध नृत्य है वाल्लर गरासिया सिरोही। वाल्लर गरासिया सिरोही। वाल्लर गरासिया सिरोही। रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर वाला क्षेत्र, उसके आसपास वाला क्षेत्र, तो बीकानेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी लोक नृत्य किन से संबंधित है? भीलों से संबंधित है। गौरी भीलों से संबंधित है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। बम अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष करते हैं। केवल पुरुष करते हैं। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। रम्मत एक लोक नाट्य है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तन्नोट माता को कहा जाता है। तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, ध्यान रखना है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? करणी माता का संबंध चूहों से है। करणी माता सही उत्तर होगा। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरी माता कहाँ की है आपको बताना है। चौहानों की है। चौहानों की कुल देवी है आशापुरी माता, महोदरी माता, मोदरा माता। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। किससे आपको बताना है? केला देवी से हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, केला देवी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को जिनका मेला भरता है। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आमेर में शीला देवी का मंदिर तो मान सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? नागौर में है। कहाँ है? नागौर में है। सुगाली माता किसकी कुल देवी है? सुगाली माता औवा के ठाकुर परिवारों की कुल देवी है। औवा के ठाकुर परिवारों की कुल देवी है। 51वां प्रश्न है कि सचिया माता कुल देवी है। सचिया माता कुल देवी है। कमेंट बॉक्स में सभी को 51वें प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी को इसका उत्तर देना है। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक मेंस की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके वाला जो कोर्स है आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर ऑफर में केवल 299 रुपये में आपको मिल रहा है। वहाँ पे आपको वीडियो क्लासेज मिलेंगी जो ट्रिक के साथ मिलेंगी। काफ़ी कम समय में आप जीके कवर कर लोगे। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जहाँ पे जैसे 1857 की क्रांति है उसका अलग से टेस्ट होगा। पीडीएफ भी मिलेगी, कितने प्रश्न आपने सही किए गलत किए पीडीएफ में आप आराम से देख सकते हो और प्रश्नों को एक साथ भी आप देख सकते हो। वीडियो क्लासेज मिलेंगी आपको, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, नोट्स मिलेगा। सारा सब कुछ 299 में आपको मिल जाएगा जो आप डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। पीडीएफ इसकी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा कोई भी न्यू अपडेट दी जाएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।